अब उत्तर प्रदेश के बाद राहुल गांधी जैसे व्यक्ति कह सकते हैं भूकंप आ जाएगा, भूचाल होगा, धरती फट जाएगी, सारा भविष्य जो हो रहा है कीमतें नरेंद्र मोदी ने जो देश को दिया है देश जानता है। और कांग्रेस की एक अलग परेशानी है, उस पर प्रश्न आपने किया है, उनसे आप प्रश्न कर सकते हैं कि आपने अपने कार्यकाल में क्या दिया है देश को। यह देश भूला नहीं है, आज भी देश को याद है। नरेंद्र मोदी ने जो देश को दिया है देश जानता है, और लगातार देश आज लगभग 2/3 बहुमत में उन्हें ला करके और प्रधानमंत्री के रूप में देश ने उनको प्रतिष्ठित किया है। तो उसके पीछे तो कारण हैं, उन कारणों को भी कांग्रेस को ढूंढना चाहिए, जानना चाहिए। उनका कहना है कि जीएसटी से आम आदमी परेशान हो रहा लगातार। देखिए, कुछ भी नए कदम होंगे उनका विरोध कांग्रेस करेगी, जो जनहित की दृष्टि से सही है। अब वन नेशन वन टैक्स हुआ, जीएसटी कोई साधारण टैक्स नहीं है, कई प्रकार के टैक्सों को मिला करके और उससे मुक्ति लोगों को मिली है, और उनको मिला करके एक टैक्स हुआ जीएसटी, उसमें उनको राहत मिली है। लोग एक नई बात थी, नए तरीके से उसकी गणना भी करनी थी, उसका हिसाब भी करना था, इसलिए लोगों को शुरुआती दिनों में परेशानी हुई थी। लेकिन जब लोग इसको जान गए तो आज सबके लिए आसान हो गया। अब तो जो व्यापारी जीएसटी जो पहले घबराते थे कैसे करेंगे, अब उनके लिए तो आज इतना आसान हो गया कि वो जीएसटी ही चाहते हैं, नहीं चाहते कि कोई दूसरी टैक्स की विधि हो। अब राहुल गांधी की और कांग्रेस की एक अलग परेशानी है, उस परेशानी को हम कैसे दूर कर सकते हैं, वो उनका अंदरूनी मामला है, उससे परेशान हैं लोग। अब उत्तर प्रदेश के बाद राहुल गांधी जैसे व्यक्ति कह सकते हैं भूकंप आ जाएगा, भूचाल होगा, धरती फट जाएगी, सारा भविष्य वही जानते हैं। तो इस प्रकार से कल क्या होगा उसकी बात क्यों करते हैं, आज जो हो रहा है उसकी बात क्यों नहीं करते हैं। आज जो हो रहा है, कीमतें बढ़ी थी, किन कारणों से बढ़ी थी सभी जानते हैं। कीमतें घटी हैं तो सरकार के प्रयासों से घटी हैं, तो अब उनको परेशानी जो हो रही है अब उसके लिए कोई क्या करेगा। जनता सब जानती है कि कीमतें बढ़ी कैसे थी, और जनता यह भी जानती है कि कीमतें घटी कैसे। अब उत्तर प्रदेश के बाद राहुल गांधी जैसे व्यक्ति कह सकते हैं भूकंप आ जाएगा, भूचाल होगा, धरती फट जाएगी, सारा भविष्य जो हो रहा है कीमतें नरेंद्र मोदी ने जो देश को दिया है देश जानता है। और कांग्रेस की एक अलग परेशानी है, उस पर प्रश्न आपने किया है, उनसे आप प्रश्न कर सकते हैं कि आपने अपने कार्यकाल में क्या दिया है देश को। यह देश भूला नहीं है, आज भी देश को याद है। नरेंद्र मोदी ने जो देश को दिया है देश जानता है, और लगातार देश आज लगभग 2/3 बहुमत में उन्हें ला करके और प्रधानमंत्री के रूप में देश ने उनको प्रतिष्ठित किया है। तो उसके पीछे तो कारण हैं, उन कारणों को भी कांग्रेस को ढूंढना चाहिए, जानना चाहिए। उनका कहना है कि जीएसटी से आम आदमी परेशान हो रहा लगातार। देखिए, कुछ भी नए कदम होंगे उनका विरोध कांग्रेस करेगी, जो जनहित की दृष्टि से सही है। अब वन नेशन वन टैक्स हुआ, जीएसटी कोई साधारण टैक्स नहीं है, कई प्रकार के टैक्सों को मिला करके और उससे मुक्ति लोगों को मिली है, और उनको मिला करके एक टैक्स हुआ जीएसटी, उसमें उनको राहत मिली है। लोग एक नई बात थी, नए तरीके से उसकी गणना भी करनी थी, उसका हिसाब भी करना था, इसलिए लोगों को शुरुआती दिनों में परेशानी हुई थी। लेकिन जब लोग इसको जान गए तो आज सबके लिए आसान हो गया। अब तो जो व्यापारी जीएसटी जो पहले घबराते थे कैसे करेंगे, अब उनके लिए तो आज इतना आसान हो गया कि वो जीएसटी ही चाहते हैं, नहीं चाहते कि कोई दूसरी टैक्स की विधि हो। अब राहुल गांधी की और कांग्रेस की एक अलग परेशानी है, उस परेशानी को हम कैसे दूर कर सकते हैं, वो उनका अंदरूनी मामला है, उससे परेशान हैं लोग। अब उत्तर प्रदेश के बाद राहुल गांधी जैसे व्यक्ति कह सकते हैं भूकंप आ जाएगा, भूचाल होगा, धरती फट जाएगी, सारा भविष्य वही जानते हैं। तो इस प्रकार से कल क्या होगा उसकी बात क्यों करते हैं, आज जो हो रहा है उसकी बात क्यों नहीं करते हैं। आज जो हो रहा है, कीमतें बढ़ी थी, किन कारणों से बढ़ी थी सभी जानते हैं।
कीमतें घटी हैं तो सरकार के प्रयासों से घटी हैं। तो अब उनको परेशानी जो हो रही है अब उसके लिए कोई क्या करेगा, जनता सब जानती है ये कीमतें बढ़ी कैसे थी और जनता यह भी जानती है कि कीमतें घटी कैसे।